महोदया अत्र भारतीय संस्कृते विविध विषयाः अत्र प्रस्तुतं कृतवन्ती। महोदया चर्चा परिचर्चा अत्र सभायां यदि संदेहः संशयः या किंचित प्रश्नः अस्ति तर्हि अत्र भवतां स्वागतम् अस्ति। इस चर्चा परिचर्चा में महोदया ने जो बताया मन स्थिति के संदर्भ में जो हम सभी के लिए आवश्यक है, मन स्थिति को, मन के जो भाव है उसको हमें कैसे रखना है, मनोबल को कैसे उच्च रखना है, इस संदर्भ में यदि कोई संदेह है या कोई प्रश्न है तो यहाँ पर उनका स्वागत है इस चर्चा परिचर्चा के लिए। जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो महोदया जी का जो वक्तव्य था, जो बहुत ही सारगर्भित था और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें जो है इन्होंने हमारे समक्ष रखा। तो आज जो है आध्यात्म की जो पराकाष्ठा है बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच चुकी है। आज हमारे देश में तो खैर इसकी उत्पत्ति हुई ही थी, लेकिन आज वैदेशिक जन भी हमारे अध्यात्म का लोहा मान रही है। तो ये जो है अंत में मैं अपने अनुभव की एक बात बताता हूँ कि कभी कोई परेशानी होती है तो अध्यात्म की शरण में जब भी मैं गया हूँ या अपने परमेश्वर को कभी भी याद कर लिया या हमने कोई अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़ लिया, जो जैसे गीता है, जो कोई भी धार्मिक जो पुस्तक हो अध्यात्म से जुड़ी हुई जो अच्छे संदेश दे, कोई कथा पढ़ लिया जिससे शिक्षा मिले, उससे क्या होता है मन में इतनी शांति मिलती है कि हम जो है उन परेशानियों को भूल जाते हैं और हम उसी में अध्यात्म में जो इतने डूब जाते हैं कि वो गम जो है भूल भी जाते हैं और वो जो दुख दर्द या गम जो भी होता है, जो परेशानी जो भी होती है हमें, वो अपने आप जो है कुछ ही दिनों में जो है अपने आप उसका जो है सॉल्यूशन निकल जाता है, वो समाप्त ही हो जाता है। ये मैंने खुद महसूस किया है बहुत बार। तो ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक बातें बताई हैं आपने, महोदय जी ने। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी जो है इस पर अध्यात्म के ऊपर हमारे धार्मिक ग्रंथ है, हमारे संस्कृत से संबंधित जितने भी आध्यात्मिक जो प्रसंग से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उन पर एक बार अमल करके आप भी देखिएगा ज़रूर। उनकी अध्यात्म के शरण में जाके एक बार देखिएगा और अपने परमात्मा को याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। किसी भी परेशानी में जब भी हो तो आपको ज़रूर इसका बहुत ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी को कोई आपत्ति हो या आपत्ति तो नहीं होगी खैर, आप सभी को जो भी और कोई प्रश्न करना चाहे कर सकते हैं और जो भी परामर्श और कुछ अपना अनुभव है जो आप व्यक्त करना चाहे तो आप इसमें कर सकते हो। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। जी आगामी हाँ इस सभा में उपस्थित है मित्रों से, गुरुजनों से निवेदन करता हूं, यदि कोई प्रश्न है सुश्री रीना भारद्वाज जी से तो जरूर आप यहाँ प्रश्न करें, क्योंकि सुश्री रीना भारद्वाज जी ने हम लोगों को बताया कि खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी और दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी। भारतीय संस्कृति में और संस्कृत में इतने अच्छे अच्छे संस्कार हैं जिससे हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि हमारा मना स्थिति आध्यात्मिक होगा तो निश्चित रूप से हम मना स्थिति में भी मजबूत होंगे और सामने आने वाली विषम परिस्थितियों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं आगामी कार्यक्रम के लिए हम निवेदयामी विशिष्ट व्याख्यान कृते श्री
सिधिया अनिल शर्मा जी महोदय अत्र आगच्छन्तु। भवतां स्वागतम् अस्ति। श्री सिधिया अनिल शर्मा जी। धन्यवाद गौरी शंकर चौधरी जी। आज के इस सायंकालीन राष्ट्रीय संस्कृत परिचर्चा में पूरे भारतवर्ष के सरस्वती के समुपासक, हमारे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, गुरुजन, आप सभी सुधीजनों का मैं सीधे अनिल शर्मा हृदय से अभिवंदन करता हूं। जैसा कि सुश्री रीना भारद्वाज जी ने इस सायंकालीन सत्र को बहुत ही एक गरिमामय स्थिति में ला खड़ा किया है, तो आज के इस परिचर्चा की सार्थकता इसी से बनती है। अभी मैं मार्ग में हूँ, थोड़ा चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत आएगी। तो जो मेरा विषय रखा गया था इस बार का विशिष्ट व्याख्यान का, वह है ईर्ष्या और द्वेष मानव की विकृत मानसिकता के प्रतीक। अर्थात हर मनुष्य में सद्गुण होते हैं, दुर्गुण होते हैं, तो उन्हीं दुर्गुणों के मध्य में जो ईर्ष्या और द्वेष नामक जो दुर्गुण है, वह हमारी मानव की मानसिकता में कैसे कर जाते हैं, हमारी जो मानसिकता है वह कैसे विकृत हो जाती है, इसी विषय को लेकर आप सबके साथ आज परिसंवाद करेंगे। होता क्या है कि जब किसी की हम उन्नति देखते हैं या कोई प्रगति करता है अपनी जीवन में, वह किसी अन्य को अप्रिय लगने लगे, अर्थात उसे अभिष्ट ना लगने लगे, तो वही ईर्ष्या का जन्म होता है। या अन्य शब्दों में अप्रकट रोष अथवा अप्रकट क्रोध का नाम ही हम ईर्ष्या को दे सकते हैं। यह हम मनुष्यों की यह एक स्वाभाविक कमजोरी होती है कि वह दूसरों के उत्कर्ष को सह नहीं कर पाता, चाहे वो जाने में अनजाने में, लेकिन ये चीज हमारे सबके अंदर घर कर गई है। वह अपने से अधिक संपन्न व्यक्ति के प्रति ईर्ष्यालु बनकर उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। इससे उसे कोई विशेष लाभ तो होता नहीं है, लेकिन हाँ, उसे केवल इतना आत्म संतोष जरूर मिलता है कि उसने मैदान में किसी दूसरे को पछाड़ दिया, वो भी अपने मन के द्वारा। किसी अन्य के प्रति किसी अन्य की बढ़ती हुई सद्भावना को काफी कुछ कम कर दिया, ये उसकी अपने मन की स्थिति होती है। लेकिन यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो ईर्ष्या मनुष्यों की अत्यंत कुत्सित मनोवृत्ति का परिणाम, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज असाधारण रूप से ईर्ष्यालु व्यक्तियों की संख्या में भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती जा रही है। इसीलिए हमारे देश की जो उन्नति है, प्रगति है, अवधि भी उतनी ही नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि आज हम एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहयोग देने की अपेक्षा क्या करते हैं कि ईर्ष्यावश उसकी टांग खींच रहे हैं, तथा उसे नीचा दिखाने का जितना भी हमारे से भरसक प्रयास हो रहा है, हम वो कसर नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं है, आज हम उसके प्रति गंदा प्रचार भी कर रहे हैं, समाज में उसके समस्त गुणों को तोड़ मरोड़ कर उसके दोषों के रूप में प्रकट करते हैं। यह सब ईर्ष्या के कारण ही तो है। लेकिन यद्यपि हम भी चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और उन्नति करे तथा हमारे देश में भी महान और उल्लेखनीय कार्य किए होते रहे, इसके लिए ईर्ष्या रूपी अग्नि से जब तक हम इसे अपने दामन से जलाने से नहीं जलाएंगे नहीं, तब तक यह संभव नहीं हो सकता। ईर्ष्या का एक प्रमुख कारण यह भी है कि हम किसी अन्य को यश या वैभव या ज्ञान बुद्धि या किसी व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। यहाँ तक कि किसी और की प्रशंसा भी हमसे नहीं सुनी जाती, क्योंकि अहंकार हमारे अंदर बहुत बढ़ चुका है। यदि कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है जिसमें उसका यश या उसकी कीर्ति फैल रही है, तो हम ईर्ष्यावश क्या करते कि उस कार्य को संपादित होने नहीं देते या उस व्यक्ति को हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति आज के समय में बन चुकी है। अन्य शब्दों में हम यह भी चाहते हैं कि हमारे अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी कार्य का कभी भी कोई श्रेय ना मिले। बस यही हमारे चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जिसे हमें दूर करना होगा। और सुख और शांति का जीवन हम तभी जी सकते हैं जब हम अपने अंदर की ईर्ष्या को किसी भी स्थिति में पुष्पित और पल्वित नहीं होने देंगे।
भारतीय ऋषियों ने सदाचार और सद्वृत्ति पर विशेष बल दिया है। जो हमारे भारतीय ऋषि मुनि है, उन्होंने सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, तो मंत्रों का उन्होंने साक्षात्कार किया था और विभिन्न परिस्थितियों में उन्होंने आचरण की शुद्धता कैसी बने रहे, इस विषय पर गंभीर विचार कर उन्होंने मानव मन की विभिन्न प्रवृत्तियों का विस्तृत अध्ययन किया है। तदनंतर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ईर्ष्या और द्वेष से रहित जीवन ही सच्चा जीवन होता है, जिससे हमें परम शांति की प्राप्ति होती है। अतः हमें ऐसे ही जीवन को अपनाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। ईर्ष्या ईर्ष्या आखिर है क्या? यह एक हमारे मन का विकार है, मानसिक विकार है। इसकी ज्वाला से व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है, जिसे उसे किम कर्तव्य विमूढ़, अर्थात वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मेरे हित की है, क्या अनिहित है, इसका उसे ध्यान नहीं रहता। क्योंकि वास्तव में आगे बढ़ने की होड़ तो मनुष्य के अभ्युदय का लक्षण तो है, किंतु बुद्धिमान और समर्थ व्यक्ति दूसरों को गिराने का प्रयत्न ना करके स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जबकि जो असभ्य होते हैं, यहाँ मूर्ख शब्द का उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि अगर हमें किसी के प्रति कुछ अपने मन के भाव भी, उद्गार भी निकालने हैं, तो वो भी सभ्य हो, ऐसी हम चेष्टा करते हैं। तो जो असभ्य है एवं असमर्थ व्यक्ति है, वो अपने आप में आगे बढ़ने की क्षमता ना देखकर वो क्या करता है कि दूसरों को ईर्ष्यावश नीचे गिराने में ही प्रवृत्त रहता है। ईर्ष्या का स्वास्थ्य पर भी हमारे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो तो स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि एक हमारे सुप्रसिद्ध चिंतक हुए हैं काका साहब कालेलकर ने कहा था कि काम, क्रोध और भय के कारण शरीर में जो विकृतियां पैदा होती है और कभी कभी जो रोग पैदा हो जाते हैं, उसका कोई प्रमाण तो है नहीं, किंतु ईर्ष्या की मात्रा बढ़ने पर मनुष्य के पेट में दर्द जरूर शुरू हो जाता है। वैसे स्वाभाविक है कि पेट दर्द का यही एकमात्र कारण नहीं हो सकता, लेकिन अन्य अनेक कारणों से में से उन्होंने यह भी एक प्रमुख कारण माना है। यही नहीं, जब काम, क्रोध और भय के कारण शरीर में तरह तरह की विकृतियां पैदा हो सकती है, जैसे लोभ हुआ, मोह हो गया, और ईर्ष्या के कारण हमारा शरीर, पूरा शरीर के अंग भी प्रभावित होते हैं। ईर्ष्या करने वालों के लिए ईर्ष्या की बला ही काफी है, क्योंकि ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्या को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए इस जो ये दुष्टा ईर्ष्या है, दरिद्रता रूपी है, इस दानव को बुलाकर मनुष्य को नर के द्वार तक यह पहुंचा देती है। किसी प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान ने कहा है कि वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता जो अपने से अधिक सुखी व्यक्ति को देखकर क्लेश पाता है। उसे तो अपनी ही वस्तुएं अधिक खुश रखती है। ईर्ष्या जो है मनुष्य को वह खुद ही जलाती है। अब आइए, जिसके प्रति वो ईर्ष्या करता है उसको तो उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है केवल उसी को वही अपने शरीर में विकृतियों को बढ़ाता है। अब ये तो बात हुई ईर्ष्या की। अब द्वेष पर भी हम थोड़ा विचार कर लेते हैं कि द्वेष का अर्थ होता है दूसरों की निंदा कर मिथ्या आत्म संतोष प्राप्त करना, अर्थात द्वेष का क्षेत्र विस्तृत है। द्वेष का विषय अत्यंत भयंकर होता है, क्योंकि द्वेष से ही पर निंदा का जन्म होता है, जिसे एक बहुत बड़ा पाप भी कहा गया है। और जो यह पर निंदा होती है वो ही आगे चलकर घृणा का रूप भी धारण कर लेती है, और घृणा भी एक विकृत मानसिकता का ही एक लक्षण है। जबकि पर निंदा और पाप धर्म विरुद्ध है, तो तभी तो हमारे पुरातन संतों ने कहा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कि चोर को कभी मत बोलो कि तू चोर है, क्योंकि वो खुद जानता है कि वो चोर है। द्वेष का मूल कारण है हीन भावना तथा परिस्थिति जन्य कोई असंतोष भी हो सकता है। इस विषय में हमारे प्राचीन महात्माओं का भी विचार है कि मनुष्य केवल यह ना देखे कि कितने लोग उससे अधिक संपन्न है। अगर सुखी रहना है तो ये हमें ये नहीं देखना है कि हमसे अधिक कितने लोग संपन्न है, अपितु उसे ये देखना चाहिए कि कितनों के पास इतने भी साधन नहीं है जितने उनके पास है। आप सभी भी देखते होंगे, जब कभी रास्ते से मार्ग से निकलते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जितना हमारे पास साधन होते हैं उनके पास नहीं होते हैं। उन्हें सड़क किनारे ही रात को भी गुजारा करना पड़ता है, कड़ाके की ठंड में।
ऐसी गर्मी में। तो यह हमें देखना चाहिए। ऐसे ही सोच से मनुष्यों का द्वेष भाव नष्ट हो सकता है, और तथा द्वेष के न रहने पर फिर उसे दूसरों की निंदा और घृणा से भी छुटकारा मिल सकता है। पर निंदा का रोग वैसे तो बाल्यावस्था में ही लग जाता है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति होती है कि विशेष रूप से तब से जब से बालक अपने माता पिता को परनिंदा करते हुए सुनता है। जो हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, जो बच्चा का एक स्वाभाविक गुण होता है कि वो बड़ों का अनुकरण करता है। अब हम घर में ही अब एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि माता पिता इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे बचपन से ही उन शब्दों का अनुकरण करना शुरू कर देता है। फिर हम बड़े होके बोलते हैं कि ये तो बहुत ही असभ्य बन चुका है। तो इसमें किसका दोष है? इसमें हमारा ही दोष है, परिवार का दोष है, क्योंकि हमने उन्हें ऐसे ही संस्कार दिए हैं। तो ये बचपन से ही परनिंदा करते हुए जब वो सुनता है दूसरों की, तो बच्चों में यह रोग बड़ों के अनुकरण के द्वारा ही तो उत्पन्न होता है। तो इसलिए हम जितने भी माता पिता है, उनका यही कर्तव्य होता है कि यदि वे बच्चों का जीवन संवारना चाहते हैं तो उन्हें परनिंदा से बचना चाहिए। परनिंदा से मिलता ही आखिर क्या है? सिर्फ एक आत्म संतोष, वो भी एक मिथ्या। नैतिकता की पुस्तक पढ़ने पढ़ाने से नैतिकता नहीं आती। नैतिकता की पुस्तक पढ़ने पढ़ाने से अगर आती, अपितु नैतिकता आती है नैतिक बातों के अनुकरण से। हम विद्यालय में पढ़ाते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, लेकिन हम खुद कितना सच बोलते हैं, ये सोचने वाली बात है। हम खुद उसको कितना अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। ये आत्म साक्षात्कार करने के बाद हम दूसरों का साक्षात करते हैं, हमेशा दूसरों की बुराई के बारे में हमेशा गलती निकालते रहते, लेकिन कभी अपना आत्म साक्षात्कार किया है कि हम क्या है, हम खुद क्या है। एक दर्पण के आगे अपने आप को कभी अपने आप से बात करो, कि फिर अपने आप को देखो कि मेरे अंदर ऐसे ऐसे कौन से दुर्गुण हैं। अपने अपने आप से साक्षात्कार करो। इसलिए हमारी एक उत्तरदायित्व बनता है कि माता पिता को अपने नैतिक आचरण पर हमेशा विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका नैतिक आचरण ही बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। क्योंकि बच्चे के जो माँ होती है वो प्रथम गुरु होती है, जो बच्चों के भविष्य को भी निखारे। हाँ, यह सत्य है कि मनुष्य सुखी जीवन यापन करना चाहता है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कोई भी दुखी नहीं रहना। जैसे मैम ने भी कहा कि सुख दुख तो आते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी मानसिक स्थिति अच्छी रखनी होती है। यह सब चाहते हैं, यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। लेकिन किंतु अफसोस कि जिस उपाय से उसे सुख प्राप्त होता है वह उस उपाय को ना कर अन्य ऐसे उपाय को अपनाता है जो सदैव उसे दुख प्रदान करते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी अज्ञानता है, और इसी अज्ञानता के आनंद में निमग्न होकर मनुष्य द्वेष तथा पर निंदा के पीछे भागता फिरता है, और जीवन पर्यंत हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि वह अपने दुखों का कारण स्वयं उत्पन्न करता है। इसलिए हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि मनुष्य को चाहिए, एक तो मनुष्य जीवन ही बहुत दुर्लभ होता है। मनुष्य योनि मिली है 84 लाख योनियों में, अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो वह आप इन ईर्ष्या और द्वेष या परनिंदा में ना गवाए, बल्कि इनसे बचे तथा अपने हृदय में अपने अंतकरण से अपने अंतकरण को शुद्ध बनाए। अपने अंतकरण से इन बुराइयों को दूर करते हुए सदैव हमें क्या प्रयास करना चाहिए? दूसरों का भला करने की कोशिश करना चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को, हमें हमारा लक्ष्य होना चाहिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जो इसके अतिरिक्त उसे सत्कार्य करने वालों से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके सत्कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। अब कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी उसी राह में आगे बढ़ना चाहिए। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तथा देवतरो जनो, अर्थात जो समाज में एक अच्छे मार्ग का निर्माण करता है और जो एक अभ्युदय उन्नति की तरफ मार्ग प्रशस्त करता है, श्रेष्ठ लोग भी उस महापुरुष का अनुकरण करते हैं। इसलिए हमें ऐसा अपने जीवनचर्या को इस तरह से हमें स्थापित करना है। तो प्राय मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र का अहित भी कर बैठता है। जो हमारा देश राष्ट्र के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व होता है, उससे भी भूलकर हम राष्ट्र और देश के प्रति अहित कर बैठते। जैसे आजकल कोरोना का समय चला है, तो हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है, अगर कहीं पर कोई संक्रमित हो रहा है तो सबसे पहले आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से हमें सूचित करना चाहिए कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं कृपया अपने आप को क्वारंटीन करें
या उन्हें यह सूचना सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेषित करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ये सूचना अपने तक सीमित रखे और उसकी वजह से आसपास के जितने भी संपर्क वाले हैं उस व्यक्ति जैसे जो संपर्क में आए हैं वो भी संक्रमित हो जाए। तो हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है, एक देश के प्रति बनता है। जीवन अपने लिए ही नहीं जीना है। अपने लिए तो कौवा भी अपने भोजन का प्रबंध कर लेता है, लेकिन जीवन वो होता है जो दूसरों के प्रति हम न्यौछावर करते हैं। क्योंकि मनुष्यों का देह लेकर हम जो ये कर्म कर रहे हैं यही कर्म हमारा साथ जाएगा। हमें ये तो नहीं पता कि कहाँ जाते हैं, क्या होता है, शून्य में जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में हमारा जो कर्म है वही साथ रहेगा। बाकी ये देह तो भस्मधारी है, हम इसका तो हम एक हवा के द्वारा भी यह भस्म हवा के कणों में विलुप्त हो जाएगा। तो हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र की प्रगति और उसके उन्नयन और विकास में भी अपना सक्रिय योगदान देते रहे। और ये तो है ये कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सिद्धांत पर चलना है। इसी में समूचे राष्ट्र के साथ साथ ही हम सबका हित भी सन्निहित है। तो इस तरह से हमारी भावना, जैसे हमारे संस्कृत ग्रंथों में भी कहा गया कि आयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम, कि यह मेरा है यह पराया है। यह इस तरह की गणना कौन करते हैं? छोटे हृदय वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जो उदार चरित्र है अर्थात जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, अध्यात्म की माध्यम से जिन्होंने अपने अंतःकरण शुद्ध कर लिया है, उनके लिए तो यह जो पूरी पृथ्वी है, यह पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान होती है। तो कार्यक्रम का समय भी हो चुका है, तो मैं अधिक ना बोलता हुआ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। और आप सभी यहाँ पर भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों से जितने भी हमारे गुरुजन है, हमारे पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, और विश्व संस्कृतम मंच आज के मंच संचालक श्री गौरी शंकर चौधरी जी और अश्विनी नेगी जी, और आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर मेरे शब्दों के द्वारा किसी के मन को कोई ठेस पहुंची हो उसे क्षमा करे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को पुनः धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, अपने बहुत सुव्यवस्थित बहुत और सुंदर बहुत वचनों बहुत से जो है धन्यवाद बहुत सुंदर संदेश श्री और सिद्धिया अनिल शर्मा जी। अपना वक्तव्य रखा। जी बहुत सुंदर आपके द्वारा दिए गए वक्तव्य सचमुच में बहुत ही व्यवहारिक और प्रायोगिक हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ, अपने जीवन में आपके द्वारा दिए गए जो भी सुझाव हैं और प्रवचन हैं, सत्संग है, इसको हम अपने जीवन में व्यवहारिक बनाएं। जीवन धन्य हो जाता है ऐसे परिचर्चा से और संवाद से। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सिद्धिया अनिल शर्मा जी। जी बहुत बहुत आपने धन्यवाद। अपने मुखार बिन से जो भी अमृत वचन हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है, इसके लिए हम सभी आपके प्रति श्रद्धा समर्पित करते हैं और आजीवन आभारी रहेंगे। इसी तरह से अपने शब्दों से हम सभी को उपकृत करते रहें, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस मंच पर, इस सभा में जितने भी हमारे मित्र साथी गुरुजन हैं, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसी तरह से हम लोग चर्चा परिचर्चा संवाद में भाग लेते रहें। अब इस कार्यक्रम को मैं आगे क्रम देते हुए निवेदन करता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री अश्वनी कुमार जी को। श्री अश्वनी कुमार सर आए और इस कार्यक्रम के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करें, क्योंकि वी नो दैट I admire people who always show kindness and help people, no matter if they are struggling with their own problems. They are truly a gift to this world. जैसा कि सिद्धिया अनिल शर्मा जी ने कहा कि हम सभी का जीवन दूसरे के उपकार के लिए, दूसरे की सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए। और इस तरह के प्रवचन को और भी हमारे साथियों ने बताया कि हमें अपने जीवन को व्यवहारिक, आध्यात्मिक और उन्नत बनाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग इसका अनुकरण करते रहेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री अश्वनी कुमार जी को। जी
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। आज का वक्तव्य जो भी रहा, आज का विशिष्ट व्याख्यान जैसा भी रहा, बहुत ही उत्तम और सराहनीय रहा। आशा करता हूँ कि सभी को ये व्याख्यान जो है पसंद आया होगा और आगे भी इस तरह के व्याख्यान हमें सुनने को मिलेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से जो है हमें एक व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है, आध्यात्मिक ज्ञान की भी प्राप्ति हो रही है और पुस्तकीय जो ज्ञान जो हमने पढ़ा है उसे अनुकरण करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो कहते हैं कि ज्ञान वो नहीं कि जो किताबों में पढ़ा जाता है, ज्ञान वो है जो किताबों में पढ़ने के बाद जिसे व्यवहार में लाया जाए, वो असली जो है मेन ज्ञान वही होता है। सबसे बड़ा ज्ञान है व्यवहारिक ज्ञान। जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसमें व्यवहारिक ज्ञान बहुत है, बहुत अच्छे से जो है लोगों से अच्छे से बात करता है, बहुत ही सुव्यवस्थित जो है सभ्य तरीके से जो सभी से बात करता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा है, कोई बहुत अधिक पढ़ा लिखा है, लेकिन उसे बोलने का कोई तरीका नहीं आता, या किस तरह से बोलना है, किससे कैसे व्यवहार करना चाहिए, छोटों से किस तरह व्यवहार करना चाहिए और बड़े बुज़ुर्गों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, मित्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये चीज़ यदि पुस्तकीय ज्ञान के बाद भी हमें नहीं पता हो तो वो बेकार है। वो ज्ञान हम श्रेष्ठ किसे कहेंगे, उस पढ़े लिखे को नहीं कहेंगे, लेकिन श्रेष्ठ हम ज्ञान के उसमें जो है श्रेष्ठ किसे कहेंगे जो अनपढ़ है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जो है उसे ज़्यादा है। तो ये विषय बहुत ही सुंदर रहा। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के इस सम्मेलन में उपस्थित श्री अजय कुमार जी, चमन लाल जी, श्रीमती गीतात्री जी, GS चौधरी जी, हेरम शर्मा जी, जितेंद्र कालिया जी, ज्योति ठाकुर जी, रीना जी और मुस्कान जी, राकेश वर्मा जी, श्वेता शर्मा जी, श्री अनिल सिद्धिया शर्मा जी, आप सभी का तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने आज के सम्मेलन में बड़े ही पेशेंस और धैर्य के साथ जो है अपना कीमती समय दिया और हमारे वक्तव्यों को सुना, हमारे विद्वत जनों के विचारों को सुना और अपने विचारों को भी आपने ज़रूर मंथन किया होगा कि जो वक्तव्य आज था तो वो ज़रूर मंथन करने योग्य विषय था। दोनों ही जो व्याख्यान थे आज का बहुत ही जो है मस्तिष्क में, मन में और अपने समस्त जीवन में जो है एक मंथन करने योग्य व्याख्यान रहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्री अश्वनी कुमार को भी इस मंच की ओर से, सभा की ओर से मैं पुनः आप सभी का अभिवादन करता हूं और इस सभा में उपस्थित जो गुरुजन हैं उनको भी मैं नित्य प्रणाम करता हूं। पुनः कार्यक्रम के बाद कुछ देर तक अश्वनी कुमार जी से और अनिल सिधिया साहब से, अजय कुमार सर से और जो भी मित्र हैं थोड़ा रुकेंगे। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शांति मंत्र के लिए यदि अश्वनी कुमार जी का आदेश हो तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और शांति मंत्र के लिए गौरी शंकर जी को आमंत्रित किया जाए। जी जी जी, आमंत्रित करते हैं जी, आपका स्वागत है जी। शांति मंत्र के लिए आमंत्रित किया जाता है। सभी को प्रणाम करता हूं। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में। अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में। सकल विश्व में, अवचेतन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन, नगर ग्राम और भवन में।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को आपने निर्विघ्न संपन्न किया। सभी का इसमें भरपूर सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का। और ये कार्यक्रम की समाप्ति हो चुकी है। अभी जो भी आगे के कार्यक्रम के लिए कोई भी नाम देना चाहे तो ज़रूर बता दीजिएगा। और आप ग्रुप में नाम लिखकर भी आप भेज सकते हो। तो इसके लिए आप ज़रूर